निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया और आप देख रहे थे ये तकरीब राय रास्त ऐवान सदर से, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। अब इस निगरान वफाकी काबीना जिसने हल्फ उठा लिया है, बाकायदा तौर पर ये आप देख सकते हैं कि अलबरदारी की तकरीब जो है वो हो गई है। ये वफाकी काबीना जो कि यहाँ पर मौजूद है, इब्तदाई तौर पर जिसे बताया गया कि 18 रुकनी वफाकी काबीना है, इसमें कई मुआवने खुसूसी भी शामिल हैं। अहम वजारतों के हवाले से भी नाम सामने आए। अब ये तकरीब आप देख रहे हैं कि निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में होने वाली ये तकरीब जिसमें हल्फ लिया गया है 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना से, और ये निगरान वफाकी काबीना ने अब हल्फ उठाया है। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। अब दीगर भी जो अहम वजारतें हैं उनसे भी जो है वो हल्फ लिया जाएगा। कुछ मुआवने खुसूसी भी हैं जो इस निगरान वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अभी आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं ऐवान सदर से। ये तकरीब जो आज मुनक्किद की गई निगरान वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी के हवाले से, जिसमें अब दस्तखत किए जा रहे हैं एक हल्फ के ऊपर, और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जिन्होंने निगरान वफाकी काबीना से हल्फ लिया, अब दस्तखत किए जा रहे हैं। आप निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी देख सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगाई साहब, आज 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ ले लिया, बड़े अहम नाम सामने आए हैं, आप क्या कहते हैं? एक अच्छी मुतवाज़िन और किसी हद तक, बल्कि बड़ी हद तक एक गैर जानबदार कंपनी है, और हम दुआ करते हैं कि इनका फोकस इलेक्शन पर हो और पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने पर हो। मेरा ख्याल है कि इन लोगों की सलाहियत और काबिलियत से हमें रहना चाहिए, कि इन पर एतमाद करना चाहिए। शमशाद अख्तर एक बहुत मारूफ मईशतदान भी हैं, लेकिन एक बतौर गवर्नर स्टेट बैंक उनका एक अच्छा रोल रहा है। और इसी तरह से सरफराज बुख्ती जब बलूचिस्तान की काबीना में वज़ीर दाखिला थी, उस वक्त भी उनका किरदार बहुत अहम था। और जलील अब्बास जलानी ने मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया, सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में भी पाकिस्तान के सफीर रहे, और वो एक बहुत मेरे ख्याल में मुतवाज़िन शख्सियत हैं, और हमें उनसे अच्छी कारकर्दगी की तवक्को रखनी चाहिए। पाकिस्तान कितने मसाइल का शिकार है ये जरूर उनके भी इल्म में होगा, और काबीना के जिन दीगर अरकान है उनके भी इल्म में होगा जी। ये है कि क्या हम पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को दुरुस्त कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ज़ाहिर हम निगरान काबीना पर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं डाल सकते। असल जो मुंतखब लोग आएंगे वही सारा काम करेंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी भारी भरकम काबीना है, और हमें इनसे अच्छाई की तवक्को रखनी चाहिए, बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये लोग अपने टारगेट के मुताबिक इलेक्शन करवाने के साथ साथ दीगर जो मुल्क के रोजमर्रा के मसाइल हैं उन्हें भी हल करने की कोशिश करेंगे। उन्हें लोगों को बहुत ज्यादा ये तवक्को है कि वो लोगों के इत्मीनान का बायस बनेंगे, इसलिए कि लोग इस वक्त सबसे बड़ी मसला ये है कि लोग शदीद किस्म की। ठीक है लगाई साहब, हमारे साथ ही आप रहिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।